आज मैं अपनी वीडियो का 25वां भाग पूर्ण करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम प्रकृति की समस्त पदार्थ अपदार्थ जीव निर्जीव सबों को मेरा सादर चरण स्पर्श। जैसा कि हमने बताया था कि मेरा कोई उद्देश्य यह नहीं है कि मैं इन वीडियो को धन कमाने के लिए या किसी भी प्रकृति के कण को दुखी करने के लिए अपलोड कर रहा हूँ। ऐसा कोई मेरी अवधारणाएं नहीं है। मैं तो सिर्फ यथार्थ एवं सत्य को जानना एवं उजागर करना चाहता हूँ। आज 25वां वीडियो यह मैं अपलोड कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, अब घर्षण बल को ही ले लीजिए। यह दोष होने के बाद भी आवश्यक है, क्योंकि बिना घर्षण बल का इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसे यूं समझिए, यदि किसी वस्तु को 1000 आदमी हटाने का या धक्का देने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वह असफल होते हैं, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन ओवरकम नहीं हो रहा है। लेकिन 1000 के बाद एक आदमी आता है और उस वस्तु को हाथ लगाता है और वह वस्तु वहां से गतिशील हो जाती है। लोग समझते हैं यह चमत्कार है। 1000 आदमी बल लगा रहा था, लेकिन यह वस्तु हिली नहीं। वह व्यक्ति आया और थोड़ा सा बल लगाया, वस्तु लुढ़क गई। यानी अब लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए एक छोटा सा बल, नितांत छोटा बल की आवश्यकता थी, और उस व्यक्ति ने लगाया और वस्तु गतिमान हो गई। यही छोटा बल सब कुछ है, यानी सबसे छोटा जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, और सबसे बड़ा जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इन दोनों के बीच की जो तथ्य है वह संपूर्ण ब्रह्मांड है। इसलिए इस संसार में पदार्थ और अपदार्थ सब कुछ महत्तम और लघुत्तम है, और यही महत्तम यही लघुत्तम समस्त प्रकृति है। और जब जब अधर्म इस पृथ्वी पर हुआ है, यह बल कार्य किया है, और यह बल प्रकृति को तो संतुलित कर ही देती है। आगे न मुझे ज्ञान है, न शक्ति है, न धन है, और न मैं कोई ज्ञाता हूँ और परमात्मा हूँ। एक तुच्छ साधारण मनुष्य हूँ। मेरी बातों का किसी प्रकार से गलत अर्थ नहीं निकालिएगा, और सिर्फ अपने आप में प्रत्येक मनुष्य उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयत्न कीजिए। अगर ऐसा करने से ही समस्त पृथ्वी का कल्याण हो जाएगा। विशेष सबों को चरण स्पर्श, सबों को
पदार्थ पदार्थ जीव निर्जीव समस्त ब्रह्मांड को मेरा हार्दिक चरण स्पर्श। कृष्ण नहीं चाहते थे महाभारत हो, श्री राम नहीं चाहते थे रावण का वध हो, लेकिन हुआ। यही प्रकृति का नियम है, यही बदलाव है, चरण स्पर्श।